नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया होंगे और 18 फरवरी की अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे और मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ गद्यांश कैसे करेंगे? हाउ टू सॉल्व योर गद्यांश इन हिंदी पेपर 18 फरवरी के दिन। और आपको हम सिलेक्टेड यहाँ पे बताएँगे, आपको बिना पढ़े-लिखे बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हम आपको 10 में से 10 नंबर दिलवा देंगे। केवल आप अपना ये कीमती जो 10 मिनट का समय है, मुझे अपना दीजिएगा। आई प्रॉमिस यू ऐसा मैं आपको तरीका सिखाऊँगा, ऐसा मैं आपको कॉन्सेप्ट दूँगा कि आप ये जो बेटा 10 नंबर का गद्यांश है, पूरा का पूरा लेकर जाएँगे। ठीक ना? और गद्यांश, पद्यांश आपके बोर्ड में आता है हर वर्ष, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। बस आप मुझे 10 मिनट का वक़्त दीजिएगा और हाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा-सा कमेंट ज़रूर मेंशन करिएगा। सुबह में 6 बजे, शाम को 6 बजे हमारी लाइव क्लास चालू है, आप लोग जॉइन करिएगा और हम सिलेक्टेड गेस्ट पेपर शीट करवा रहे हैं, आपके बोर्ड में छपने वाला। ठीक है ना बेटा? चलिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा, जब भी आप ये गद्यांश, पद्यांश सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको एक काम करना है कि आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। मन लगा के एक बार पढ़ लेना है। बस एक बार मन लगा के पढ़िएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सर चलिए पढ़ते हैं। क्या यहाँ पे भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महत्व बेटा क्या है? आवश्यकता है। तो आपने सबसे पहले अपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है सर, मैंने इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद क्या करना है सर? पढ़ने के बाद हमें क्या करना है? बेटा कुछ नहीं करना है। आपके दिमाग में 2 बातें क्लिक होनी चाहिए। क्या क्लिक होनी चाहिए? ये कहाँ से लिया गया है? किस चैप्टर से लिया गया है? इसके लेखक कौन है? अगर ये 2 पकड़ लिए, तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 2 जैसे ही पकड़े, बाकी तो हम उड़ा के फेंक देंगे ऐसे ही। ट्रस्ट में भी देखना, बाकी आप उड़ा के फेंक देंगे, कुछ करना ही नहीं है। ये 2 पकड़े, बाकी तो पूरा-पूरा सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति चोर है, तो उसके अंदर कहीं न कहीं वो चोर वाला गुण ज़रूर से ज़रूर छिपा रहेगा। कुछ भी रहेगा वो ज़रूर से ज़रूर दिखा देगा कि भई हम चोर ही हैं। है कि नहीं? कोई पढ़ने लिखने वाला इंसान है, तो पढ़ाई उसके चेहरे पे झलकती रहती है, फेस पे दिखाई देता रहता है। उसी प्रकार अगर आप देखना चाहते हैं कि ये किस चैप्टर से लिया गया, तो उस चैप्टर को नाम को देखिए। कुछ मिल रहा है? हाँ सर जी, एक चैप्टर हुआ करता था, अरे है, भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता में भाषा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, शब्द का प्रयोग किया गया, आधुनिकता भी आए, तो क्या वैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल रही है? चलिए देखते हैं। सर यहाँ पे भाषा मिल गया, अरे वाह! क्या बात है। अच्छा और कहीं भाषा मिला? हाँ गुरुजी मिला ना, यहाँ पे। अच्छा भाषा मिल गया गुरुजी और? अरे शब्द भी मिल गए, शब्द भी मिल गए, अच्छा और कुछ मिला क्या? हाँ गुरुजी मिलेगा, ढूँढेंगे तो ज़रूर मिलेगा, ढूँढेंगे तो ज़रूर मिलेगा। क्या मिला गुरुजी? क्या मिला गुरुजी? गुरुजी हमें मिला भाषा, भाषा, भाषा और कुछ मिला? हाँ गुरुजी यहाँ पे शब्द और मिल गया, देखिए शब्द ज़रूर मिल गए। तो जब आपको ये शब्द दिखाई दिया, तो आप तुरंत पकड़ के खींच लो ना सर जी, हाथ डाल के मुँह में कि ये कहाँ से लिया गया है? भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। जब ये शब्द आपको दिखें, तो आप सीधा बता दीजिएगा भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। राष्ट्र वाला होता तो राष्ट्र, राष्ट्र शब्द ज़रूर जुड़ता। ये भाषा और आधुनिकता से तो भाषा ज़रूर शब्द आया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो आप सीधा बोलिए कि कहाँ से लिया गया है? भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। तो जब भाषा और आधुनिकता पकड़ में आ गया, तो याद करो कि इसके लेखक कौन हैं? सर याद करने का तरीका, आप किसी से बतियाते हैं तो क्यों बतियाते हैं? अरे गुरुजी ये तो पर्सनल सवाल पूछ लिए हैं। सवाल इज़ पर्सनल, लेकिन बेटा क्यों बतियाते हैं? व्हाई? रीज़न बताओ। बोले क्योंकि उनकी भाषा बहुत सुंदर है, इसलिए हम बतियाते हैं। अच्छा, अगर उनकी भाषा कर्कश होती तो? है गुरुजी हम तब बतियाते थोड़ी ना, हैं? तो बेटा सुंदर थी तो आपने बतियाया, उनकी भाषा सुंदर, तो बड़ा सुंदर से याद करो ना, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो भाषा और आधुनिकता के लेखक बेटा कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। क्लियर हुआ क्या? एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे
कि पाठ का शीर्षक और बेटा लेखक का नाम क्या है। तो प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से लिया गया है। क्लियर हुआ क्या? एक बार बेटा आप मेंशन करिएगा कमेंट में प्यारा सा, क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हो गया? अगला देखिएगा यहाँ पे, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश में कुछ करना नहीं है बेटा, कुछ ज्यादा करना नहीं है। जिसके नीचे लाइन खींचा गया है इसी को बेटा आप बढ़ा चढ़ा के लिख देना। जिसके नीचे लाइन खींचा गया है इसी को सेम टू सेम उतार देंगे 1 नंबर। जैसा मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम उतारेंगे। एग्जामिनर चाचा आपको देगा कितना नंबर सर? 1 नंबर। अच्छा, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे तो बेटा कितना नंबर पाएंगे सर जी? 2 नंबर पाएंगे। तो इसमें कुछ होना नहीं चाहिए ना। मान लेते हैं पड़ोसी के बेटवा का तिलक चढ़ रहा था गुरुजी, हम गए खाने के लिए तिलकही है, लेकिन था रसगुल्ला। घर पे आ बता दी अरे फलानवा के बेटवा गुरुजी क्या बताएं बरमाया था राजभोग है। कभी वो देखा ना हो अलग की बात है, लेकिन आपने बातों को क्या बढ़ा चढ़ा के बताया। जैसे हम लेते हैं 20,000 का फोन, बताते हैं कि आईफोन लिए हैं। भाई दिखावटी तो पूरी दुनिया चल रही है। लेंगे 500 रुपए वाला शर्ट, अरे 5,000 का लिए है, भौकाल एकदम टाइट। बात समझ आ रही है ना? वही बेटा क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या में करना है। क्लियर हुआ क्या? कोई दिक्कत नहीं सर जी। अगला देखना है यहाँ पे, नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर पड़ोसी नहीं देगा। आपको लग रहा है पड़ोसी देगा, बेटा पड़ोसी क्यों देगा? इसका उत्तर इसी में है। नए शब्द की खोज बेटा क्यों आवश्यक है? देखना, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे बेटा। ओ सॉरी, चलिएगा। इसका आंसर इसी में है, देख रहे हैं आप पे। ये देखिएगा, भाषा किसकी अटूट अंग है? तो बेटा भाषा स्वयं संस्कृति की एक क्या है बेटा? अटूट अंग है। भाषा स्वयं संस्कृति की एक क्या है? अटूट अंग है। ऐसे ढूंढ ढूंढ के आंसर दे देंगे आप, देखना। यहाँ पे देखना, ये वाले का आंसर है। संस्कृति का अटूट अंग क्या है? तो भाषा स्वयं संस्कृत का क्या है? एक अटूट अंग है। उसके बाद यहाँ पे नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है? नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक, ढूंढिए इसमें। नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है? तो देखिए यहाँ पे बेटा, हाँ, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज महत ही आवश्यक है। दैट्स द आंसर। वही उसका बेटा क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या? किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत है क्या? कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। उसके बाद यहाँ पे देखना अगला प्रश्न, कि किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है? किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है? बेटा किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है? देखना, नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसका बेटा एग्जैक्ट वाला उत्तर हो जाएगा। तो बेटा बताइए किसी कोई डाउट है क्या? तो जाइए 18 फरवरी दिन आप इस प्रकार से अपने गद्यांश को सॉल्व करिएगा। आई प्रॉमिस यू एक भी नंबर बेटा नहीं कटने वाला है। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।